ओम श्री गणेशाय नमः। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री सच्चिदानंद जी। तो सभी हमारे गुरु भाई बहन जो है प्रेम रावत जी से जो जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि ये श्री गुरु महाराज जी प्रेम रावत जी की जो तस्वीर है, ये तस्वीर मेरे मम्मी के घर की तस्वीर है। और ये मकान जो देख रहे हैं आप, मेरी मम्मी का घर है। मैं अपने मम्मी के यहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए आई थी, तो आज रुकी हूँ। और आज मेरे बाबा की 16वीं पुण्यतिथि है। और मेरे बाबा यानी मेरे पिताजी बहुत पुराने प्रेमी हैं। सन 77 में ये मकान बना है और सन 77 से मेरे बाबा प्रेमी हैं। तो मैं अपने प्रेम रावत जी और अपने बाबा से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि उनके जीवन में अभी मेरे शादी को 26 साल हो गए। इसी घर में मेरी शादी धूमधाम से मेरे बाबा ने की थी। और किस तरह से यानी उस समय चट मंगनी पट शादी जिसको कहते हैं वो उस प्रकार से हमारी मेरी शादी हुई थी। और किस प्रकार से मेरे पिताजी का अपने गुरु महाराज जी पर एक अटल विश्वास था और किस प्रकार से उस समय का वो नज़ारा था। तो मैं आपको ये ज्ञान से जुड़ी हुई और अपने सांसारिक जीवन में जो घटनाएं मेरे बाबा के साथ में इस घर में घटित हुई वो मैं अपने गुरु भाई बहनों को बताना चाहती हूँ। तो ये मेरी मम्मी का बहुत पुराना घर है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल इस मकान को हो गए होंगे। सन 77 तो आप सोचिए कि अभी 26 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं। और उस समय से मेरे बाबा प्रेमी है और उसी साल मेरा जन्म, उसी साल यानी ये घर बना था। तो आपको इससे जुड़ी हुई मैं कुछ कहानी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये 12,000 स्क्वायर फुट में मेरे बाबा का मकान है। तो अभी तो अंदर बहुत से रूम यानी 26 रूम का ये पूरा मकान है। और ये बहुत बड़ा पोर्च है। इसी आंगन में मेरी शादी हुई थी। ऊपर बहुत बड़ा छत है, वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगी। तो सन 77 में मेरे बाबा प्रेमी बने थे। बिहार में मेरे बाबा को गुरु ज्ञान हुआ था। उसके बाद में मेरे भाई का जन्म हुआ, मेरी बहन का जन्म हुआ। जब बहन का जन्म हुआ था उस समय मेरे मम्मी को ज्ञान हुआ था। उससे फिर छोटा भाई है। जिस समय महाराज जी से मेरे बाबा जुड़े थे तो इस घर में मेरे पैर जैसे पड़े तो मेरे बाबा मुझे एक लक्ष्मी का रूप मानते थे कि मेरी बेटी आई। और 10 एकड़ दादाजी के हाथ की ज़मीन थी, 4 रूम का एक घर था। उसके बाद में 12,000 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट है, वहाँ से लेकर पीछे तक जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतना बड़ा प्लॉट है। और इसमें हमारे बाबा ने यानी गांव है, ये बहुत बड़ा गांव है। ये तो मकान पहला मकान है रोड पे। अभी तो पूरी कॉलोनी बन गई, उस समय का पहला मकान था और पहली बिल्डिंग थी। जब बाबा के साथ में क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो पढ़े लिखे थे वो जब भाड़े के मकान में रहते थे, उस समय मेरे बाबा अपने खुद के अच्छे इतने बड़े घर में रहते थे। और उसी समय हमारे एक फूफा जी बिहार से आए थे और उन्होंने महाराज जी के बारे में कुछ बातें बताई जो मेरे बाबा के दिमाग में घर कर गई, दिल और दिमाग में घर कर गई। और उन्होंने खूब बारीकी से इन बातों को समझा। फिर उनके साथ बिहार गए और मेरे बाबा गुरु ज्ञान लेके आए। और फिर यहाँ पर काफ़ी सारे प्रेमी इस गांव में तो बनाए, पूरे जिले में भी। उस समय यहाँ पर केंद्र था, मेरे बाबा केंद्र सहायक थे। और ये जो मकान है तो यहाँ पर महात्मा लोग आते थे। और इधर एक बहुत बड़ी रूम है, इतना ही बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल है इधर में। तो इधर अभी माल भरा है, गेहूँ वगैरह सोयाबीन भरा है। तो इस इधर महात्मा जी गुरु ज्ञान जो महात्मा लोगों के द्वारा गुरु दीक्षा दी जाती थी वो देते थे। तो दादी को इस रूम में दादी को घर पे ही गुरु ज्ञान हुआ था। और उसके बाद मेरे बाबा हर साल दिल्ली के कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम अटेंड करते थे। काफ़ी लोगों को अपने साथ लेके जाते थे वहाँ, उधर से दिल्ली आगरा मथुरा घुमाते हुए लाते थे। अभी तो लोगों के पास पैसा भी है और पूरा यानी कार वगैरह सब है। उस समय ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी और कोई भी सहारा देखता था कि कोई अपने को ले जाए, तो ये सेवा मेरे बाबा करते थे। तो उस समय में काफ़ी लोगों को वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उस समय महात्मा जी आते थे। तो ये जो पूरा है वहाँ सामने में जो
आपको दिख रहा है ये राम मंदिर है, बाद में बना है, लेकिन पहले ये पूरी जगह उधर तक खाली थी। बाजू वाले जो अंकल है तो अभी बीच में से दीवार डाल दिए हैं, उस समय पूरी दीवार यानी एक ही आंगन था हम लोगों का, तो बहुत बड़ा पंडाल लगता था। 6000 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट पीछे में पड़ा है, बड़ा बड़ा यहाँ पे भंडारा होता था। हमारे बाबा यानी जो प्रेमी लोग थे वो अपनी स्वेच्छा से जो भी कुछ देते थे लेते थे, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। महाराज जी के ज्ञान, प्रचार प्रसार और सेवा सभी में इतना इंटरेस्ट लेते थे हमारे बाबा। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा पंडाल लगता था, महात्मा लोग आते थे। 7-7 दिन तक इसी आंगन में हमारे घर में भजन सत्संग की गंगा बहती थी। तो महाराज जी पर मेरे बाबा का अटल प्रेम और अटल विश्वास था। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि भाई मैं जैसे आप मनुष्य हो वैसे मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं तो आपको आंतरिक शांति यानी आत्मज्ञान की बातें करते हैं अपने महाराज जी और देते हैं। और अपन अगर उस आत्मज्ञान को सफलतापूर्वक अपन उनके नियमों का पालन करते हैं तो वो वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर निर्भर है। गुरु महाराज जी तो अपना काम करते हैं देने का, लेकिन उसको कैसे फलने फूलने देना है ये काम तो अपने लोगों का है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं आपके जैसा साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन जो महाराज जी से जुड़े हैं अपने गुरु महाराज जी से, तो यह अनुभव मुझे अपने मम्मी के घर मेरे बाबा से हुआ है कि अपन जो सांसारिक मनुष्य अपने को सब देखना पड़ता है, परिवार है, बच्चे बीबी बच्चे जो है लोग हैं, सब में रहना है, सभी कार्यक्रम अटेंड करना है, कहीं जाना है, ये सब कुछ पार पड़ना पड़ता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में तकलीफ भी आ जाती है, जॉब वाला हो या खेती वाला हो, कभी पानी ने साथ नहीं दिया, बारिश नहीं हुई, कभी कोई फसल नहीं पकी, कोई बीमारी आ गई, या जॉब में किसी को कुछ फर्क पड़ गया, नुकसानी हो गई, कम ज़्यादा हो गया, ऐसा यानी हर किसी के साथ कुछ न कुछ घटित होता है। लेकिन विश्वास, एक अटल विश्वास, जैसे हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर अपना श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और डरते नहीं हैं कि नहीं भगवान मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे, तो उसी प्रकार ये कोई ऐसी ही सुनी शक्ति नहीं है अपने गुरु महाराज जी। वो भले ही अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं, मनुष्य बताते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी पर जिसका अटल विश्वास है ना, तो वो मैंने मेरे आई के घर में देखा है कि अपने गुरु महाराज जी क्या चीज़ है। वो बोलते भले ही है कि मैं साधारण मनुष्य हूँ और मैं आत्मज्ञान देता हूँ, बाकी तुम्हारा या माल अलाना ला के दूंगा, फलाना ला के दूंगा, ऐसा हो जाएगा, बस ये मैं नहीं कर सकते, ऐसे अपने महाराज जी बोलते हैं। लेकिन अगर विश्वास हो ना तो अपने महाराज जी को ये नहीं सुनी सकती नहीं है। वो खुद को भले ही साधारण मनुष्य बोलते होंगे, लेकिन अपने गुरु महाराज जी एक वो शक्ति है, अगर ईश्वरीय शक्ति है। अगर ऐसा होता नहीं तो आज करोड़ों के तादाद में जो अच्छे अच्छे लोग महाराज जी के चरणों में पड़े हैं ऐसे ही नहीं जाते। कारण मनुष्य को, जो सांसारिक मनुष्य है, आत्मज्ञान के साथ साथ अगर वो सांसारिक परिवार में सब अपने यानी जो भी है जवाबदारियाँ निभाते निभाते अगर वो अच्छे से जीवन चल रहा हो, तभी जब आंखें मूंद के उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाएंगे तो लगेगा। कहीं भी इंसान बाहर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो वो उस ज्ञान को कितना भी कोशिश करे, वहाँ थोड़ी सी उसमें यानी हलचल होएगी, वो स्थिरता से नहीं बैठ सकेगा। महाराज जी जैसे अपन बन सकते हैं, लेकिन उतना बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने गुरु महाराज जी छोटे से थे, जब बच्चा खेलने जाता है गलियों में, उस समय अपने महाराज जी ध्यान लगा कर बैठते थे, तभी से महाराज जी उसमें लगे हैं। और ये बात ठीक है कि जो कुछ जितना दौड़ धूप करेंगे कमाएंगे सब यही का ही धरा रहेगा, केवल आत्मज्ञान ऊपर जाएगा। ये समझ भी है, अपने में सब कुछ है, फिर भी जवाबदारियाँ निभाते हैं, सब में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मालिक जी सही में अपना साथ देते हैं। तो मेरे बाबा की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे बाबा 5वीं में थे तभी उनके पिताजी गुजर गए। मेरी बुआ से मेरे बाबा 16 साल छोटे थे। मेरी बुआ बहुत बड़ी थी, 16 साल की समय मेरे बुआ की शादी हुई, तब मेरे बाबा 1 साल के थे। और फिर 5वीं में गए तो दादाजी गुजर गए थे। दादी को लग रहा था कि मेरा बेटा, मैंने बहुत दिनों के बाद मुझे हुआ है, दादाजी चले गए, किसी दिन मैं भी चली जाऊंगी। तो मेरी दादी ने मेरे बाबा की शादी की बहुत जल्दी की। तो मेरे बाबा 16 साल के थे, मेरी आई 12 साल की थी। एक बहुत बड़े पटेल की लड़की थी मेरी आई, अच्छे घराने की थी। और
दादा नाना जी यहाँ व्यापार करने आते थे। सब कुछ मेरे घर का, मेरे बाबा का स्वभाव देखा था कि भजन भाव में है। 10 एकड़ खेती है, अकेला लड़का है, माँ भी अच्छी है और धार्मिक प्रवृत्ति के है। बस पैसा होना चाहिए था। उस समय मेरी मम्मी के लिए जो रिश्ते ड्यूटी के आते थे उस समय पगार पानी कम रहता था, लेकिन ये अकेला लड़का है, बहुत कुछ अच्छा होगा करके मेरे नाना जी ने मेरी आई कि 12 साल में शादी करवा दिए थे। इतनी छोटी उम्र में, जब मेरे बाबा के साथ के बच्चे पढ़ ही रहे थे, मेरी दादी ने बाबा को बाहर नहीं जाने दिया था कि अकेला बेटा है, तेरे लायक सब कुछ घर में है। और देखिए उस छोटी सी उम्र में मेरे बाबा की शादी हो गई थी और शादी के 5 साल बाद में मेरा जन्म हुआ था। मैं बड़ी बेटी हूँ और बस तब से शुरुआत हो गई कि पुराना मकान अपने चाचा को दे दिए और इस मकान में आ गए। 10 एकड़ की आज 30 एकड़ पानी की ज़मीन है, 3 ट्यूबवेल है, खेती बाड़ी पैसा सब कुछ है। बहुत ही अच्छे से मेरे बाबा का जीवन चल रहा था। जो लड़कियां दूसरे का देख के या शहरों में जाके, या शहरों की लड़कियां उस समय में जो पैंट शर्ट पहनती थी, यानी टॉप मिडी पहनती थी, ये सब गांव में नहीं होता था, शहरों में होता था। और अब जो गांव की औरतें हैं या बाद में दूसरों का देख के या कुछ ऐसा करने का सोचती है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ऐसा नहीं रखा। मेरे पिता ने, गांव में मेरा जन्म हुआ लेकिन मुझे पूरा फ्री फ्रेंड का रखा। हैप्पी कट करके लाते थे वो तहसील में, नुलताई करके यहाँ से कुछ दूरी पर तहसील है, अपने साथ लेके जाते थे। नाई के यहाँ से मेरा कटिंग करके लाते थे। मुझे बेल बटन से लेके उनके साथ ही मेरा पैंट शर्ट सिलने डालते थे। सब कुछ ऐसा मुझे छोड़ दिया था उन्होंने और पूरा शहरी माहौल जैसा लिखाया, पढ़ाया और रखा। कोई पाबंदी नहीं, बस एक ही कहा था कि बेटा कभी मुझे नीचे दिखाने लायक कुछ करना मत, फ्री फ्रेंक रहना, सबके साथ बोलना, बिंदास रहना, जो टैलेंट है उसको पूरा करके दिखाना, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे नीचे झुकना पड़े। अगर तूने मुझे नीचे झुकाया तो तेरी मुंडी मरने वाला मैं होऊंगा, ये भी बोलते थे। सही बताती, अगर तुझे बिना कारण से किसी ने अगर परेशान किया तो उसके घर पे मैं छत नहीं रहने दूंगा। ये मेरे पिता का वचन था। मैंने मेरे पिता की लाज आखिरी तक बना के रखी और बना के रखती हूँ, और मेरे पिता ने ही वैसा मेरा साथ दिया। पूरा अच्छे से हो रहा था। मुझे एक बेटी है जो आप जॉब कर रही, बेटा है जो जॉब कर रहा, अच्छा सरकारी ड्यूटी वाला मुझे पति मिला। मैं खुद जॉब करती और बेटे भी जॉब पे लग गए। अच्छा सुंदर परिवार मिला। जब यहाँ महात्मा लोग आते थे तो मैं मेरे पिता को बोलती थी कि बाबा मुझे भी ज्ञान लेना है, लेकिन मेरे पिता बोलते थे बेटा तू 18 साल की होने की है। जब 18 साल की हुई तो मैंने कहा बाबा मुझे ज्ञान लेना है। बोलते थे बेटा शादी के बाद दिलाएंगे, कौन सा घर कैसा मिलता, क्या मिलता, ऐसा करके। लेकिन परिवार अच्छा मिला। शादी के बाद में पति को और मुझे साथ में गुरु दीक्षा हुई। आज मेरा बेटा भी प्रेमी है। बेटी को भी मौका आया था लेकिन छुट्टी नहीं मिली तो आ नहीं सकी। उसको भी मालिक ने चाहा उस दिन हो जाएगा। तो ये मैं सब कुछ आपको इतना तो बता दी, लेकिन ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इतना सब कुछ हो गया, खाली छोटा भाई शादी का बचा था, बाकी शादियाँ धूम धड़ाके से हुई। मैं स्टोरी बताऊंगी अपने मेरे शादी की कि बाबा ने यानी मालिक जी पर विश्वास रख के किस तरह से घर में मेरी शादी उस समय में करवाए थे। तो 30 जून को मेरी शादी फिक्स हुई थी। मेरे बाबा ने खाली बात निकाली थी कि अच्छा सा रिश्ता आएगा तो हम शादी कराएंगे, नहीं तो फिर दिवाली की बात कराएंगे। 30 जून को अचानक खबर है, किसी ने लगाई नहीं, खुद किसी को पता चला, मेहमान डायरेक्ट घर पे आए। 2 दिन में शादी पक्की। उनको अच्छा लगा, बाबा को भी लगा, लेकिन बाबा बोले कि मेरे घर की पहली शादी है और शादी अभी तो बारिश लग जाएंगी। 30 जून आ गया, बारिश लग जाएंगी। उस समय तो इतने बड़े बड़े ना गाँव में कोई कार्यालय होते थे, कुछ नहीं। बाबा बोलते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी दिवाली के बाद में, लेकिन लड़के वाले ने बोले कि नहीं शादी तो भी करना है, तो मंगल कार्यालय नहीं था। तो यहाँ पर ऊपर बहुत बड़ा छत है, पीछे में आंगन है, और ये आंगन पूरा पहले मैं बता रही थी कि एक जाई था। तो बाबा ने पूरा टीन का शेड लगाए थे, उसके नीचे डेकोरेशन, फिर लाइटिंग, कूलर सब। और आपको बताती हूँ मैं कि 4 से 5 हज़ार लोग मेरी शादी में थे। देखिए मेरे बाबा अकेले हैं, मुझे कोई चाचा नहीं, मेरे बुआ अकेले है, एक ही मामा है, एक ही मौसी, इतने से रिश्तेदार हैं। लेकिन सोच सकते हैं कि 4-5 हज़ार पब्लिक जिस घर में आ रही, कुछ तो उस इंसान में इंसानियत होंगी या कुछ तो वैसा होगा। यानी किसी के घर से कुछ खा के आते थे, शादी में रहे या ऐसे है। मेरे बाबा कभी बताते नहीं थे कि उसके यहाँ ऐसा था वैसा था। चटनी रोटी भी खाए होंगे लेकिन बताए नहीं।
उनको किसी ने चाय पिलाई होंगी या खाना खिलाया होगा, उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं। ये बस स्टैंड पे घर है, कोई भी गुजरता था, किसी को चाय, किसी को नाश्ता, किसी को खाना, एक उनका ये स्वभाव था। और बहुत ही धूम धड़ाके से उस समय इस इलाके की पहले नंबर की मेरी शादी रही थी। बहन की भी शादी अच्छी हुई, भाई की शादी अच्छी हुई, सब रिश्ते अच्छे मिले, किसी के यहाँ वेशन पानी कुछ भी नहीं, सब शुद्ध शाकाहारी है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे बाबा को खाना पीना तो दूर की बात, तम्बाकू तो दूर की बात, सुपारी का भी शौक नहीं था। एक दिन बस उन्हें कैंसर हो गया। निमित्त क्या हुआ, नाई घर में दाढ़ी बनाने आता था, वस्त्र लग गया था, तो कई बार हो गया, लेकिन निमित्त था वो। और फिर यहाँ पे सूजन आई और माउथ का कैंसर हो गया। कैंसर का इलाज किया, पैसा पानी सब था, इलाज किया। और उस समय मैं थी उनके पास में, डॉक्टर ने उनको कहा था, जब अच्छे हो गए थे, वो इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, अच्छे हो गए, डॉक्टर ने उनको कहा था कि आप अंडा खाइए। मेरे पिता ने उस समय, ये आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से मनुष्य ने रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब मर जाऊँगा, ऊपर चला जाऊँगा, लेकिन ज़िंदगी में कुछ खाया नहीं, किसी चीज़ के गलत व्यसन में मुझे पिता नहीं थे, बचपन से मैं सब लोगों में रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा गलत शौक मैंने नहीं किया। अंडा लोग बोलते हैं कि अच्छा है, खाना चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा नहीं, खाली कारण बाद में उसमें से जान निकलती है। तो मैं मर जाऊँ, मरना पसंद करूँगा साहब, लेकिन मैं अंडा नहीं खाऊँगा। और सही में उन्होंने अंडा खाया नहीं, छुआ भी नहीं। अच्छा 1 साल तक अच्छा रहे वो, खाना पीना शुरू हो गया सब, यानी जो भोजन वगैरह करना सब अच्छा। 2 व्हीलर से उस समय में पहली राजदूत इस गांव में आई थी, और मैं अक्सर स्कूल की बस छोड़ देती थी, काहे के लिए, उस समय 2 व्हीलर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और पहली राजदूत जो फाइबर बॉडी की नहीं, ऐसी लोहे की बॉडी थी उसकी, और उस समय मेरे बाबा ने लाई थी। और बहुत मुझे गर्व महसूस होता था कि हमारे घर में गाड़ी है करके। मैं बस जानबूझ के छोड़ती थी, मेरे पिता को मालूम होता था कि इसको गाड़ी से जाना है। हर दिन एक सहेली पटा के रखती थी अपने साथ में, क्या उन लोगों को भी खुशी रहती थी। तो मुझे फिर मेरे पापा छोड़ देते थे। बाद में मेरे को पता चला कि मेरे पापा को तो सब कुछ पता था। मेरे पिता को मैं 10 रुपये मांगती थी, तो उस समय 100 रुपये मेरे पिता मेरे हाथ में थमाते थे, कारण उनको पता था कि बच्ची ये 100 रुपये सही जगह खर्च करेंगी, ये खर्चा नहीं करेगी। तो इतने मेरे पिता को मुझ पर विश्वास था। और फिर उस कैंसर के कारण मेरे बाबा का स्वर्गवास हो गया। तो 2010 की बात है, आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि है। हर साल मेरे भाई गांव में खेती में एक साईं बाबा का मंदिर बनाया है, कारण साईं बाबा से जुड़ी भी एक बहुत अच्छी कहानी है उस खेती की, जो यहाँ घटित हुई है। तो उसका भी वीडियो मैं इसमें डालूंगी। तो वहाँ पर मेरे बाबा की भी, मेरे भाइयों ने खेती में चराएं स्थापित किए हैं, और 2-2 हज़ार क्विंटल इनको गेहूँ होता है। सब कुछ मेरे बाबा ने सब कमा के रखा है। पुराने घर की इनको फिनिशिंग ही करना बाकी है, उसकी दीवार इतनी मजबूत है कि तो तोड़ेंगे तो टूटेगी नहीं, इतना ये मजबूत पहले का घर है उनके हाथ का। 26 रूम, यानी आज आप सोच सकते हैं, खाली प्लॉट पड़ा है बाकी का, और रोड पे मकान है। आज पहले तो पूरा खाली था आजू बाजू में, अभी यहाँ ये पूरे रोड पे जगह नहीं मिल रही है। तो मेरे बाबा का स्वर्गवास हो गया, और उस समय मैं बहुत हिल चुकी थी। यानी आज भी इस घर में मैं आती हूँ, मेरे भाई अच्छे, भाभी अच्छी, भांजे अच्छे, सब है। मेरी मम्मी के लिए मैं आती हूँ, लेकिन इच्छा होती नहीं है, कारण वो कमी मेरे को हर समय खलते रहती है, लेकिन मेरे पिता की कमी मुझे खाती है। तो उस दिन क्या हुआ था, जब मेरे बाबा गुजर गए, तो मेरे बाबा को मैं 1 महीना पहले मिलने आई थी। तो मेरे बाबा ने मुझसे प्रश्न किया था कि पिछले जन्म का तो बेटा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस जन्म में मैंने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया है। जब गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार किया, मैंने अन्नदान से लेके सब कुछ किया है। किसी को मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया है, गरीब का हो बड़े का, हर किसी को बेटे जैसा अपना है, जितना हो सके उसके लिए किया है मैंने अच्छा। लेकिन पता नहीं पिछले जन्म का कुछ होगा तो मुझे ये भोगना पड़ रहा है। तो मैंने उस समय, आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज राष्ट्र संत है, वो गिनी सुनी शक्ति नहीं है, को राष्ट्र संत है। तो मेरे बाबा को एक ही उदाहरण दिया था कि बाबा आप एक साधारण मनुष्य हो,
राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज तो महाराष्ट्र के जाने माने संत है बाबा। और देखो उन्होंने शादी नहीं की थी, कुछ नहीं। उनकी माता जी लोगों के यहाँ बर्तन वगैरह करती थी और बचपन से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज छोटी सी डफली लेकर भजन गाते थे और पूरा यानी भगवान में विलीन थे। उनको भी बीमारी ने नहीं छोड़ा बाबा। बस वो एक शब्द मेरे मुंह से मेरे बाबा ने सुना और मेरे जाने के बाद कितने लोग हर दिन यहाँ पे, हर दिन यानी मैं बता रही हूँ आपको कि कम से कम 15-20 लोग तो हर दिन उनसे मिलने आते थे। हर किसी को बताते थे कि मेरी बेटी ने मेरी आत्मा को शांति दी, कि यह बात मुझसे कही है करके। तो फिर उनका वो यानी मन में उन्होंने कुछ रखा नहीं वो शब्द मेरे से सुनने के बाद में। और अपने मालिक जी पर उनको बहुत विश्वास था, गुरु महाराज जी पर। कभी अपने गुरु महाराज जी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, बोले कि कुछ होगा मेरा पहले का। तो उनका यानी स्वर्गवास हो गया। और शादी के समय यानी मेरी शादी 30 जून को जुड़ी और 15 जुलाई को 15 दिन में शादी हुई थी। मेरे भाई मुझसे छोटे थे, ना चाचा ना कोई। मेरे पापा अकेले करने वाले थे और इस आंगन में 4-5 हज़ार लोगों के बीच में मेरे पापा ने मेरी शादी करी थी। पूरा पंगत का खाना दिया था और हर पंगत में घूमते थे, कहाँ किसने कुछ परोसा नहीं। एक नंबर की शादी हुई थी और सब बोलते थे कि बारिश आएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। सही है, बारिश के दिन थे, जुलाई महीना पूरा बारिश का रहता है। लड़के वाले बोले कार्यालय, मेरे बाबा बोले कि ऐसा कोई बड़ा कार्यालय नहीं कि जहाँ मेरी पब्लिक आएगी। तो ये सोच के मेरे पापा ने घर पे शादी की थी कि मेरे घर में दूसरों के कार्यक्रम होते, दूसरों की बेटियों का कन्यादान होता है। इसके पहले 2-4 लोगों ने जगह नहीं थी तो यहाँ शादियाँ करवाई थी, कुछ कार्यक्रम भी हुए थे। तो बोले कि मेरी बेटी का कन्यादान मैं अपने आंगन से करूँगा। तो उन्होंने उनकी जिद पूरी की। उस प्रकार से उन्होंने दिमाग इतना चलता था उनका, तो पूरी व्यवस्था करी थी और सबको बोलते थे। उनका एक शब्द हर किसी को उन्होंने बोला था, मुझे मेरे मालिक जी पर भरोसा है, मुझे मेरे मालिक जी पर भरोसा है कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसी शादी होंगी, बारिश नहीं आएगी। इतना यानी मजबूत उनका भरोसा था गुरु महाराज जी पर। कारण उनके साथ में ऐसी 2-4 घटनाएं पहले घट चुकी थी। तो उस समय में यानी मेरे बाबा को उस वक्त तो मालिक जी किसको कहते थे, गुरु महाराज जी प्रेमराज जी को। और सही में वैसा ही हुआ। शादी के एक दिन पहले इतनी बारिश आई कि मैं हाथों में मेहंदी लगाई थी, मेरा मन उसमें नहीं था। 15 दिन में शादी है, महाराष्ट्र का लड़का, मैं एमपी की, ना कोई जान ना पहचान। और पूरा दिमाग था मेरे बाबा के, भाई छोटे हैं, बाबा कैसे करेंगे। ऐसे समय में साथ देने वाले 4 लोग होते, मजा लेने वाले 8 लोग होते हैं। हर कहीं पे ऐसा होता है, लेकिन उनका विश्वास इतना था। एक दिन पहले रात भर पानी आया। उस समय यानी ऐसे कैटर्स वाले ऐसे नहीं, आचार्य लोग पूरे पीछे में चिवड़ा बुंदा ये निकाल रहे थे पीछे में। अंदर की व्यवस्था पूरी की थी कि अंदर एक बूंद भी पानी नहीं, लेकिन पब्लिक जो आएंगी भाई इतनी, कैसे आएंगे लोग, ये दिमाग में टेंशन। सारी रात भर पानी आया। तो उस समय मेरे बाबा बोले कि नहीं, मालिक जी पर मुझे पूरा विश्वास है। उनके चेहरे पर एक भी ऐसी शिकन नहीं थी कि कोई घबराहट हो या डर रहे हो कैसा होगा करके, नहीं। सुबह मैं जब रात में सोई तो मुझे बहुत टेंशन था, हाथ ऐसा हुआ, मेरी मेहंदी पूरी मिट गई। मुझे यानी पूरा टेंशन मेरे पिता का था उस दिन। जैसे ही मैं पलट हुई देखी कि बारिश तो बढ़ रही। तो उस समय मैं खंडवा से डीएड करी थी और वहाँ दादाजी दरबार था, धुनी वाले दादाजी। मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ मेरा विश्वास पक्का था। मैं उठी पहट में और बिना ब्रश किए, नहाने की तो बात दूर, बिना ब्रश किए दादाजी के पास दीपक लगाई और बोली, धुनी वाले दादाजी 2 साल से आपके पास में मैं दर्शन को आती हूँ, पता नहीं क्या है पर मेरा विश्वास है। और सबसे मेन विश्वास है कि पहले से हमारे घर में हमारे गुरु महाराज जी है और मेरे बाबा एक ही व्रत लगा है, मेरे मालिक जी, मेरे गुरु महाराज जी सब अच्छा करेंगे। तो मेरे बाबा अकेले हैं, भाई छोटे हैं, क्या करना है कैसे करना है आप संभाल लीजिए। कारण मेरे पिता को कन्यादान उनके आंगन से करना है, ये उनकी जिद है। बस फिर मैं दिया लगाई, लेटी तो नींद लग गई। अचानक जाग आए, चिड़ियों का चहकने की आवाज़ आई और मैं उठ के बैठी। दिन निकल चुका था और सूर्य निकल गया, पूरी धूप निकल गई। और मैं आंगन में आके देखी तो मेरे बाबा स्टेज पे सामान लगा रहे थे। अभी कैश दे देते हो, होंडा वगैरह हम लोगों में नहीं है, ना लड़कों वालों ने कुछ मांगा था।
लेकिन बाबा ने शादी इतनी अच्छी करी थी कि उस समय में, आज सोच सकते कि 26 साल मेरी शादी को हुए है, उस समय गाड़ी से लेके, डाइनिंग से लेके, फ्रिज कूलर तक सब आइटम मुझे, कलर टीवी से लेके सब दिया था मेरे पिता ने। और आज भी वो चीज़ें मेरे पास में व्यवस्थित है, इतनी अच्छी क्वालिटी की थी। और वो यानी सामान लगा रहे थे, अच्छे बड़े बड़े चौरंग थे, उस पर सामान अपने हाथों से लगा रहे थे। और मैं धन्यवाद दी पहले दादाजी, गुरु महाराज जी, सही में महाराज जी, मेरे बाबा ने, मालिक जी आप पर विश्वास किया और सही में आपने तो चमत्कार कर दिया। और ऐसा हुआ और इतनी सारी पब्लिक उतरी, इतना टेस्टी खाना बना कि आज भी उस चीज़ को कोई लोग भूलते नहीं। यहाँ से बस से जाती थी, सब मुंडी निकाल के देखते थे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। और इस इलाके की नंबर 1 की शादी हुई थी उस समय। और इस प्रकार मेरे महाराज जी ने मेरे बाबा की लाज रखी थी। और जैसे ही मेरा कन्यादान हुआ, मैं गाड़ी में बैठी और बारिश शुरू हुई। तो ऐसी 4-5 घटनाएं पहले उनके साथ घटित हुई थी कि सबके खेतों में ओले गिरे, गेहूं का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान, लेकिन इनकी फसल खड़ी रही थी। ऐसे भी तो देखिए, भले ही बोलते हैं महाराज जी कि मैं कुछ नहीं, ऊपर करते सब है, खाली विश्वास अपना होना चाहिए। उन्हें पता है कि मेरा भक्त आध्यात्मिक के लिए आया है, लेकिन वो सांसारिक इसमें तो उससे इसका भी एकाग्रता के लिए वो इसमें रहते हुए डिस्टर्ब नहीं होना। ये अभी रात का समय है और मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो अभी मैं नाइट में ले रही। और जो ऊपर का पीछे का है, सुबह थोड़ा टाइम निकाल के मैं यहाँ का ये वीडियो बता दूँगी कि किस प्रकार से। तो मेरा कहने का वही मतलब है कि इंसान में परेशानी है तो ऐसे नहीं कि विश्वास छोड़ देना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। तो इसी आंगन में देखिए मेरे बाबा की यानी विदाई हुई थी आखिरी दिन। तो उस समय क्या हुआ था, यानी जैसे देखिए जब इंसान मरता है तो उसके आंगन में उसको नहलाया जाता है, सब उसकी विदाई होती है, घर में वापस नहीं ले जाते। कम से कम यहाँ पे 1,500 से 2,000 लोग उस दिन थे जब बाबा की विदाई हुई थी। उस दिन जिसको जैसे पता चला तो आ गए, बाकी के लोग तो 13 में बहुत लोग आए थे, 4,000 करीब लोग थे। लेकिन उस दिन 1,500 से 2,000 लोग, पूरी पब्लिक यहाँ रोड से पूरा यहाँ तक था। तो बाबा को नहलाए और जैसे ही नहलाए तो कपड़े पहनाने के लिए वो वाले हाल में लेके गए। तो आप बताइए, कभी मरे हुए इंसान को आंगन में से वापस ले जाते? नहीं ले जाते। लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया, हमारे भी नहीं, और इतनी पब्लिक किसी ने टोका नहीं कि ऐसा नहीं करते। वो एक भूल में डाल दिया था। और फिर 1 महीने के बाद मुझे जब मेरे बाबा स्वप्न में आने लगे तो मुझे यानी मैंने भी सब लोगों को बोला कि ऐसा हुआ था। वो क्यों हुआ था पता है? ये इस घर से उनका मन पूरा यानी उस समय निकला नहीं था। तो हुआ क्या था, वहाँ पे लेके गए, उनकी पूरी हमने तैयारी की और गुरु महाराज जी की पहले आरती हुई। और जब उनको फिर वहाँ पे लाया गया के लिए सीढ़ी पे लाने के लिए, तो उसके पहले 2-4 लोगों ने उनको उठाया और गुरु महाराज जी की एक बैठी हुई तस्वीर थी, उस समय बैठी हुई पालकी मार के बैठी हुई। तो उनके चरण को बाबा का ऐसे हाथ लगाए और फिर लाके इधर की। तो देखिए अगर इधर के इधर ले जाते थे तो वो हाथ लगाने वाला और घर में आरती वाला सिस्टम होता ही नहीं। तो इतनी बड़ी भूल में इतनी पब्लिक थी, बाद में भी किसी ने इस बात को निकाला नहीं, यानी सबको बुला दिया। लेकिन 1 महीने के बाद मुझे ये बात याद आई, फिर मैंने सबको बताया तो बोले कि अरे हाँ ये ऐसा यहाँ पे हुआ। तो गुरु महाराज जी से उनका लगाव, इस घर से उनका लगाव, इतना सब उन्होंने किया था। और फिर उनका जो बोलते ना उनका श्राद्ध जो होता है 11 महीने में, तो 11 महीने तक मुझे हर समय स्वप्न आते रहा और कुछ न कुछ संकेत मुझे वो देते रहे। कुछ न कुछ मेरा जो नेगेटिव हो गया था, पूरा डिस्टर्ब हो गई थी, वो उनके स्वप्न में आने से पूरा पॉजिटिव हो गया। यानी उन्होंने इतना कुछ ऐसे समझा के बताया था। और ऐसा घटित हुआ यहाँ पे कि बड़ी भाभी को पहला बेटा था, फिर वो प्रेग्नेंट रहे और उनके श्राद्ध के पहले उनका दूसरा बेटा आ गया। उनका नाम विट्ठल था, वी अक्षर से उनका नाम निकला। श्राद्ध के पहले वो आ गए और बता के आए स्वप्न में कि मैं आ चुका हूँ, आप लोगों के घर में मालिक जी की कृपा से मैं आ चुका हूँ। इतना बड़ा इस घर में हमारे साथ में घटित हुआ है। तो इसलिए मैं कोई दूसरे लोगों को तक न पहुँचाऊँ, लेकिन ये घटना मालिक जी से जुड़ी थी, प्रेमराज जी से, इसलिए मैं अपने चैनल के
माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को कि कोई मालिक जी से जो जुड़ा है, कितना भी संकट आए, कितनी भी घोर परिस्थिति, घबराइए मत। और कुछ घटित भी होता है तो उसमें पछतावा ऐसा मत कीजिए, मालिक करेगा तो फिर बाद में कुछ अच्छा ही करेगा, ये अपने मन में रखिए बस। अभी तक चैनल नहीं था, अभी चैनल है, इसलिए इस चीज़ को मैं लिख के रखने वाली थी, एक बुक बना के, जो घटनाएं जहाँ अच्छी अच्छी मेरे साथ में होते आई है तो लिख के रखने वाली थी। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में पिछले साल आया चैनल बना लिए से, तो उस पर कुछ मैंने कॉमेडी डांस के से तो शॉर्ट में डाल देती, लेकिन बड़े वीडियो ऐसे धार्मिक डालती हूँ जो मुझे पता है, जो अनुभव, लेकिन खास करके जो महाराज जी का है तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है हमारे पिताश्री, 57 साल की उम्र में ही चले गए। और ये हमारी दादी, नसीबवान हूँ कि दादी इतनी अच्छी मिली थी कि अभी तक नहीं भूल सकते हम उनको। दादाजी को तो हम नहीं देख पाए, लेकिन दादी ने, दादा दादी का चारों भाई बहन को बहुत प्यार दे दिया था। हाँ, तो ये जो है ये पूरा यानी ये छत है, पूरा 6000 स्क्वायर फुट में ये पूरा यानी बना वाला है। इधर जो आंगन है ये पहले ये पूरा खाली था, इसको अब बीच में से पार्टीशन हो गया है। ये ऊपर में पूरा पंडाल था, नीचे में भी, और इधर बस स्टैंड रोड पे घर है। पूरी 28 गाड़ियाँ लाई थी इन्होंने मार्शल बारात में, तो पूरी रोड से लगाई थी। और हर बारिश में इतना अच्छा धूप निकली थी और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे शादी हुई थी उस टाइम में। ये सब हमारे प्रेमराज जी मालिक जी का कृपा थी और मेरे बाबा का उन पे विश्वास था। और इस साइड में पीछे में और इस साइड में पीछे में वो पीछे तक जहाँ तक दिख रहा है ये पूरा, इधर भी यानी 7-8 कमरे हैं, जो टीन का सेट दिया है, इसके नीचे सीमेंट के 7-8 कमरे हैं। और इधर में पूरा यानी आचार्य लोग खाना वाना इधर बना रहे थे सब। तो वो ऐसी दिक्कत बारिश में नहीं थी, लेकिन फिर भी बाहर के लोगों को दिक्कत जाती थी, इसलिए बारिश नहीं आना था तो नहीं आई थी। पूरा दिन जितने मेहमानों को पत्रिका दी थी सब आए थे और बहुत बढ़िया सी शादी हो गई थी उस टाइम में। तो देखिए, लेकिन सब कुछ तो किया मेरे बाबा ने, लेकिन उस टाइम में उनको भोगने को नहीं मिला, तो दूसरा जन्म लेके पुनः यहाँ पर आ गए। अभी वो भारत भारती बैतुल में पढ़ रहे हैं मेरा भांजे के रूप में। तो आज वो वहाँ पे नहीं है, तो अगली बार गर्मियों में आएगा वो, लेकिन उसका एक फ़ोटो मैं आपको इसमें डाल दूँगी। और ये मेरे चिरंजीव है, बड़ी बेटी, और मेरा बेटा है ये छोटा, इसका जन्म इसी घर में हुआ। हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया, बेटी तो हॉस्पिटल में हुई थी, इसके लिए भी मैं जाने वाली थी, लेकिन ये यहीं पे हुआ। ये घर इसकी जन्मभूमि है। तो इस प्रकार से है ये महाराज जी की कृपा से मेरे पिता का घर। तो ये आप देख सकते हैं, ये रोड से 10 फुट की जगह छोड़ दे तो वहाँ से लेके पूरा पीछे तक जो जगह है ये मामा का ही है घर। और ये ट्रैक्टर मामा के ही घर का, बंडी वगैरह। और ये एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी कार, और सामने वाली मामा की। इधर छोटे मामा रहते, जैसे कल आपको रात को बताया था मम्मी ने वीडियो में। और ये पूरा अनाज वगैरह रखा है यहाँ पे। और पीछे जैसे अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया आपको, उसके बाद चलते सीधा इधर जो है पुराना घर, इधर बड़े मामा रहते हैं, देख सकते हैं आप।
वो मेरे शादी में स्टेज पे में हमारे पीछे में जो महाराज जी की तस्वीर दिख रही होंगी, ये मेरे बाबा ने यहाँ पर लगवाई थी। और इस प्रकार प्रेम रावत जी के साथ रह के मेरे बाबा ने गुरु ज्ञान की महिमा को भी निभाया और सांसारिक जीवन में सभी अच्छी प्रकार से किया। लेकिन उन्होंने जितना कुछ किया कम उम्र में 57 साल की एज में चले गए, तो उन्हें बाकी सुख सुविधाएं और भोगने को नहीं मिली। इस बात का दुख है, लेकिन जो साथ में जाता है गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति और गुरु महाराज जी का जो ज्ञान था वो उनके साथ था, इस बात की खुशी है। वो हमारे बीच में भांजे के रूप में आए हैं, ये साक्षात्कार हुआ है, इस बात की भी हमें बहुत खुशी है। लेकिन मनुष्य है ना हम लोग, इसलिए उस चीज़ के लिए तड़पते हैं कि वो जो शरीर था, वो जो चेहरा था, वो दिखाई नहीं देता है। बस इस चीज़ की कमी महसूस करके हमेशा यानी उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। लेकिन खुशी होती है कि एक महाराज जी के चरणों में हमारे बाबा ने प्राण त्यागे है और महाराज जी के घर में पुनर्जन्म लेके आए हैं। जय सच्चिदानंद जी। तो जो ये मेरे पास में छोटा बच्चा जो खड़ा है, तो मेरे बाबा जाने के बाद में 11 महीने में ही मेरे भाभी को बेटा हुआ था। तो ये वही बच्चा मेरा भांजा है। और पूरे 9 महीने यानी मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न आते रहे, उसमें मेरे बाबा का साक्षात्कार होता रहा। और उन्होंने मुझे बताया अभी इसके जन्म होने के एक दिन पहले स्वप्न में आके बोला भी था कि मैं आ गया करके। और सभी गांव के भी लोग बोल रहे थे कि भोपते जी आ गए, भोपते जी आ गए। तो उनके श्राद्ध के पहले वो आ भी गए उस घर में। और इसका हम लोगों में बहुत मन है, हर चीज़ के लिए हमारे में जान छिड़कता है। ये बच्चा इतना अच्छा है। और ये है हमारा भांजा। तो इसका नाम भी, उनका नाम विट्ठल था, तो वी से इसका नाम निकला है। तो हमने ईश्वर पर विश्वास था हमारा कि वो आएंगे करके, हमने इसका नाम विश्वास ही से विशु करके हम बुलाते हैं। तो ये है, मैं बोल रही थी कि मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। अभी वो स्कूल में यानी दूसरे गांव पढ़ता है, इसलिए यानी वो यहाँ नहीं था, इसलिए मैं उसकी फ़ोटो डाल रही हूँ। तो इस प्रकार से हमारे पर यानी महाराज जी की कृपा हुई। हमें हमारे बाबा की कमी वैसे महसूस होती, लेकिन इसके कारण महसूस नहीं होती है।